आज हम देखेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध। तो देखिए प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए मान लिया सपोज थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, मान लिया सपोज थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स के। अब साइन इनवर्स एक्स का संबंध हम देखेंगे कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स से। इन सबसे हम लोग संबंध देखेंगे। तो देखिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर एक्स के बराबर है तो फिर हम ये भी जानते हैं कि कोस थीटा क्या हो जाएगा, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब साइन थीटा एक्स के बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास में कोस थीटा आ गया। अब cos थीटा अगर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये cos इनवर्स हमने ज्ञात किया। एक बार हम tan इनवर्स ज्ञात करते हैं, देखिएगा। तो चूंकि अपन जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा के। अब वैल्यू पुट करिएगा इसमें, तो साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा आ गया x और cos थीटा हो गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स ज्ञात कर ली। इसके बाद में कोट थीटा देखते हैं हम लोग। भाई देखो tan थीटा है x बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना इसका, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। और इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। ये आपने ज्ञात कर लिया कोट इनवर्स। इसके बाद में हम सेक को देख लेते हैं। तो सेक थीटा आप जानते हैं वन अपॉन कोस थीटा होता है। तो देखिए कोस थीटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वैल्यू पुट कर दीजिए इसका, तो आ जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सेक इनवर्स वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में हम लोग कोसेक थीटा देख लेते हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं वन अपॉन साइन थीटा होता है। तो वन अपॉन साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए x। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। तो ये आपके पास आ गया कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। ये कोसेक इनवर्स आपने देख लिया। और इन सब की सहायता से इन सभी छह फलनों के मध्य संबंध हम लोग लिख देंगे। तो संबंध किस प्रकार से बनेगा देखिएगा। भाई सबसे पहले आपने देखा कि जो थीटा है ये बराबर है साइन इनवर्स एक्स के। फिर आपने देखा कि थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये बराबर हो गया कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहां से देखिए थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स एक्स बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद थीटा बराबर आ गया कोट इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। फिर इसके बाद में जो थीटा है ये बराबर आ गया सेक इनवर्स वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के। और फिर इसके बाद में जो थीटा है ये बराबर आ गया कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स के। कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स के। इस प्रकार से ये आपके पास में आ गया सभी छह त्रिकोणमितीय फलनों के मध्य संबंध। साइन इनवर्स एक्स बराबर है कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर टेन है टेन इनवर्स एक्स बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ठीक है। तो ये अपने को प्राप्त हो गया प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। तो देखो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म पहला है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर है एक्स के एवं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर होगा थीटा के। ठीक है, और x का जो मान है -1 से +1 तक, थीटा का वैल्यू यहाँ -π/2 से +π/2 के मध्य है। देखिए
अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसको थीटा मान लिया अपने साइन इनवर्स एक्स को। अब जैसे ही साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होता है तो देखिए डेफिनेशन से जो प्रतिलोम फलनों का जो डेफिनेशन है उससे हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा का मतलब होता है एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा यानी एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको हल करते हैं अपन, देखिएगा भाई ऐसे था ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसको देखते हैं बराबर किसके आएगा, एलएचएस ही थी आपके पास में। अब इसको हल करिए तो साइन, और फिर आप देख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है ये किसके बराबर है, थीटा के, तो बन गया आपके पास में साइन थीटा। और अब आप यहां से देख सकते हैं कि जो साइन थीटा है ये किसके बराबर है, एक्स के, यही प्रूव करना था। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के। अब इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं अपन, उसमें भी जो एलएचएस उसको लीजिएगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हमें सिद्ध करना है कि बराबर थीटा के होगा। तो देखिए साइन इनवर्स, अब ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के, तो बन गया साइन इनवर्स एक्स। और अब आप लोग देख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है ये किसके बराबर है, थीटा के, तो ये बराबर आ गया आपके पास में थीटा। इसलिए जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है एक्स के बराबर होता है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। अब बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये आप लोग कर सकते हैं, इसी प्रकार से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा एक्स के एवं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स एवं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा। फिर आ जाएगा cot ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू x एवं cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल टू थीटा। sec ऑफ sec इनवर्स x इक्वल टू x एवं sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इक्वल टू थीटा, cosec और cosec इनवर्स x इक्वल टू x एवं cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये सब बिल्कुल जिस प्रकार से हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x किया, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इनको हम लोग कर सकते हैं। और जिस प्रकार से हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा किया है उसी प्रकार से सेम ये सारे आपके पास में बन जाएंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास में है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। देखिए अब इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले जो साइन इनवर्स 1/x है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो माना साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, ठीक है। और यहां से दोनों पक्षों में अगर साइन ले लिए तो 1/x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है भाई। और व्युत्क्रम अगर कर लेंगे तो जो कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, x, और कोसेक थीटा इक्वल टू x का मतलब थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स x। तो ये आ गया थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसलिए अब देखिएगा यहां से आप लोग देख सकते हैं, मैं अगर इसको नंबर फर्स्ट कर दूं और इसको नंबर सेकंड कर दूं तो दोनों इक्वेशन से आप लोग देखिएगा जरा, यहाँ से जो थीटा है वो साइन इनवर्स 1/x के बराबर है, और यहाँ से थीटा कोसेक इनवर्स x के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो साइन इनवर्स 1/x है ये बराबर है कोसेक इनवर्स x के, इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, ये लीजिएगा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने इसको किया है
इसी प्रकार से आप लोग ये भी कर सकते हैं प्रूव बड़े आसानी से कि जो cos इनवर्स 1/x है ये बराबर होगा sec इनवर्स x के tan इनवर्स 1/x बराबर आएगा cot इनवर्स x के cot इनवर्स 1/x ये बराबर होगा tan इनवर्स x के और sec इनवर्स 1/x sec इनवर्स 1/x इक्वल टू होगा cos इनवर्स x और cosec इनवर्स 1/x ये आपके पास आ जाएगा sin इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया अपना प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है sin इनवर्स माइनस x बराबर है माइनस sin इनवर्स x के और cos इनवर्स माइनस x बराबर है पाई माइनस cos इनवर्स x के। देखिएगा प्रूव करते हैं इसको। भाई ये sin इनवर्स माइनस x है, इसको सपोज अपन थीटा मान लेते हैं। तो मान लिया कि sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा। तो दोनों पक्षों में जैसे साइन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है भाई, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब जो माइनस साइन थीटा है आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए जो माइनस साइन थीटा है इसको आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। देन x इक्वल टू, अच्छा ठीक है, ये बन गया x इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स ले लीजिएगा दोनों पक्षों में, तो साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा बताओ माइनस थीटा के। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू या माइनस साइन इनवर्स x इधर माइनस से मल्टीप्लाई करते दोनों पक्षों को, तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा थीटा। तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहां से, किसके बराबर है थीटा साइन इनवर्स माइनस x के। ठीक है ना, यानी कि साइन इनवर्स माइनस x ये बराबर आ गया माइनस साइन इनवर्स x के। ये आपको प्रूव करना था। अब सेकंड को देखते हैं। देखो cos इनवर्स माइनस x बराबर होगा पाई माइनस cos इनवर्स x के। देखिएगा भाई जो cos इनवर्स माइनस x है इसको थीटा मान लीजिए। तो मान लिया सपोज cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा। अब cos ले लें दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में जैसे ही cos लेंगे तो माइनस x इक्वल टू cos थीटा। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos थीटा। अब x इक्वल टू, देखिए जैसे साइन में लिखा वैसा हम इसको लिख नहीं सकते क्योंकि आप जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। और साथ में मुख्य मान का अंतराल भी देख लेना। यहाँ पर मुख्य मान का जो अंतराल होता है cos के लिए वो होता है 0 से पाई के बीच में। तो अब यहाँ क्या करेंगे देखिएगा भाई, ये तो आप जानते ही हैं कि ये तो देखो यहाँ से जो cos है वो नेगेटिव आ रहा है, और फिर आप जानते हैं कि cos नेगेटिव कौन से चतुर्थांश में होता है। देखिए पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो जो cos है वो सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। अब सेकंड में नेगेटिव होता है तो देखो सेकंड में इसको लिखना कैसे है अपने को भाई, ये आप जानते हैं कि सेकंड चतुर्थांश में थीटा का जो मान होगा पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा, यानी पाई बाई 2 से बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा। अब पाई से छोटा है इसलिए पाई से जो छोटा वैल्यू होता है उसको कैसे लिखेंगे पाई माइनस थीटा। इसलिए जो माइनस कोस थीटा है इसको आप लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश में आता है और सेकंड चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, यानी कि कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। तो x को आपने ऐसा लिख दिया है। तो अब कोस इनवर्स जैसे लेंगे दोनों पक्षों में, तो कोस इनवर्स x इक्वल टू ये बन गया पाई माइनस थीटा, और पक्षांतरण कर दो भाई। पक्षांतरण करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, और थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा किसके बराबर है कोस इनवर्स माइनस x के। इसको आपने लिखा cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x।
ये लीजिएगा सब, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर हुआ करता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। और बिल्कुल जैसे हमने इन दो को किया है बिल्कुल इसी प्रकार से बाकी चार के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। तो बाकी चार के लिए जब आप लोग करेंगे तो रिजल्ट आपको इस प्रकार से मिलेगा। टेन के लिए जो रिजल्ट होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स के कोट इनवर्स माइनस एक्स, ये बराबर आएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इसके बाद में सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और एक है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये बराबर आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसे हमने इन दो को प्रूव किया है इन चार को भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब कुछ फॉर्मूले हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला अपने पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। देखिए किस प्रकार से इसको प्रूव करना है अपने को। तो प्रूव करना है तो मान लीजिएगा सपोज कि जो साइन इनवर्स एक्स है ये थीटा वन के बराबर है और साइन इनवर्स वाई थीटा टू के बराबर है। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा वन, इसका मतलब डेफिनेशन से हम जानते हैं एक्स बराबर है साइन थीटा वन। साइन इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा टू, यानी कि वाई इक्वल टू है साइन थीटा टू। ठीक है, एक्स और वाई दोनों आपको मिल गए। अब एक्स और वाई मिल गए तो फिर देखिए अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ एक बार फॉर्मूला यूज करने से पहले साइन थीटा वन जो एक्स के बराबर है, यहाँ से आप कोस थीटा वन ज्ञात करिए। तो कोस थीटा वन आप जानते हैं रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन। तो साइन थीटा वन का वैल्यू एक्स कर दोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और वाई इक्वल टू कोस थीटा टू का मान भी ज्ञात कर लीजिए। तो cos थीटा टू इक्वल टू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू। अब साइन थीटा टू का मान y है इसलिए ये आपके पास मिलेगा y स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए फॉर्मूला साइन थीटा वन प्लस थीटा टू का, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, और ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बराबर हुआ करता है साइन थीटा वन cos थीटा टू प्लस cos थीटा वन साइन थीटा टू। तो दोनों पक्षों में जब साइन इनवर्स ले लेंगे तो बनेगा थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा वन cos थीटा टू प्लस cos थीटा वन साइन थीटा टू। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब थीटा वन और थीटा टू इनका वैल्यू पुट करिएगा। तो देखो थीटा वन किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा टू क्या है यहाँ पर साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा वन। तो साइन थीटा वन किसके बराबर है यहाँ एक्स, फिर कोस थीटा टू, तो कोस थीटा टू किसके बराबर है रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास में आ गया रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोस थीटा वन। तो कोस थीटा वन किसके बराबर है अपने पास में यहाँ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास में आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर इसके बाद है साइन थीटा टू। तो साइन थीटा टू अपने पास में है वाई, तो इसको हमने लिखा यहाँ वाई। ठीक है, तो ये लीजिएगा, ये आपको प्रूव करना था जो फॉर्मूला आपको मिल गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला किया बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इसी प्रकार से आप ये वाला फॉर्मूला भी कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देखते हैं देखिए, यहाँ sin इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले माना कि sin इनवर्स x इक्वल टू है थीटा के, इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, sin थीटा। अब sin थीटा अगर x के बराबर है तो cos थीटा ज्ञात कर लीजिए। तो cos थीटा क्या बन जाएगा बताओ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब फॉर्मूला लिख लो sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। sin 2 थीटा आप लोग जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ले लिया दोनों पक्षों में, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 थीटा, थीटा है यहाँ साइन इनवर्स x है, तो थीटा आपके पास में बन गया साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर है x के, और cos थीटा, तो cos थीटा बराबर है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास में 2 साइन इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।